आपकी संबंध कैसे हैं बीजेपी के साथ, लीडरशिप के साथ, टॉप लीडरशिप के साथ? बीजेपी जैसे पार्टी से कोई संबंध नहीं है। बट मोदी और अमित शाह और कोई नहीं है। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले हम तो एक ट्वीट किए थे, स्टेटमेंट रिलीज किए कि हमको क्यों नहीं बोले ऑल पार्टी मीटिंग में आप। तो मैं ऑन रिकॉर्ड कहा था कि आए थे ऑल पार्टी। होम मिनिस्टर मुझे फोन करके कहा कि आप आइए। मैं गया और उसमें उनके सामने हम बात किए, बोले। तो एक गवर्नमेंट में है वो, तो उनसे हम, जैसा गिरिराज सिंह से हम जाकर मिले, मालेगांव के पावर लूम्स के बारे में उनके इश्यूज थे। अब जैसा हम उनके साथ मिले, 1 घंटा बात किए गिरिराज सिंह हमसे, पूरे डेलीगेशन से। मुफ्ती साहब, इस्माइल साहब हमारे एमएलए है, हमारे दोस्त लोग चला दिए। देखिए ओवैसी खड़ा हुआ गिरिराज सिंह। अरे भाई मंत्री है ना, मैं नहीं जाऊं उनके पास। टेक्सटाइल, आपको लगता है बड़ी नैरो थिंकिंग है जो ऐसा? नहीं, नैरो थिंकिंग उनकी हो सकती है, मगर मैं पॉलिटिकली अपोज कर रहा हूं आपको, मगर आप सरकार में है, मुझे काम करवाना है पावर लूम के बारे में। अब जैसा आज की तारीख में मालेगांव में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने रूल निकाल दिया कि सबको जितना पावर कनेक्शन ऑनलाइन करो। अब वहां पर हम अपोज कर रहे हैं, सरकार से रिप्रेजेंटेशन दिए, क्योंकि जमीन बहन के नाम पे होगी और भाई पावर लूम चला रहा होगा, तो कैसे होगा? तो ये तो करना पड़ेगा। हर चीज में अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा तो ये कह सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल है? नहीं, ट्रांजैक्शनल नहीं है। इसको ट्रांजैक्शनल बोलना भी गलत होगा भाई। वो पावर में है। अगर मैं खड़े रहकर पूछूंगा कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, जवाब दो, आप सरकार में है। अगर मैं किरण रिजिजू से पूछूंगा कि वक्फ का एक्ट आपने क्यों मनाया, ये तो खराब है, आप पैसा खर्चना नहीं कर रहे हैं अपने बजट का, तो मेरी ड्यूटी है ना एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सर आपका कांग्रेस के साथ तेलंगाना में अलायंस होता है, बाहर आप उनके खिलाफ लड़ते हैं? अलायंस है कांग्रेस? नहीं, ऐसा मेरे को अभी मैं सुना तेलंगाना में एक बाई इलेक्शन में आप। नहीं, कोई फैसला नहीं हुआ जुबिली इलेक्शन के बारे में। अभी कोई फैसला नहीं हुआ। हाँ, रेवंत रेड्डी से अच्छे ताल्लुकात है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहा हूं और फिर कह रहा हूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हिस्से में मेट्रो लाइन नहीं आई थी, तो चुनाव में तो हम टीआरएस की सपोर्ट कर रहे थे 28 के असेंबली इलेक्शन में। तो मुझे बोले आपसे मिलना है, मैं गया मिलने उनसे, टूथ एंड नेल अपोज करे। मगर मुख्यमंत्री जाके मिला, बोले ऐसा इशू क्या है असद भाई? बोलिए आप कॉन्स्टिट्यूंसी में। बोला भाई ये हमारे पास मेट्रो का नहीं है अभी तक। कितना होगा? बोला 2000 करोड़ होगा। मैंने रोड वाइडनिंग के काम रुके हुए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी के कॉन्स्टिट्यूंसी में सूरज का काम बाकी था। मैं तो थोड़ा अच्छा भी लगा, थोड़ा शॉक भी हुआ कि 3-4 दिन के बाद मुझे वो जियो इशू कर दिया कि मेट्रो लाइन का मैं आके इनॉग्रेट करूंगा, और अभी डेमोलिशन हो रहा है, काम हो रहा है।